Hello dear students, how are you all? I hope you all are enjoying my science videos. So today we are going to start with the next chapter, friction. You have already read about friction in our previous chapter, that is force. हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि there is a friction. So now we are going to start with this topic in detail. So here we go. So before starting with the friction, let us proceed with some of the live examples. जैसे कि you are pedaling a bicycle. आप बाइसाइकिल चला रहे हो, अब आपने पेडल करना छोड़ दिया, मीन्स यू हैव स्टॉप्ड अप्लाइंग द फोर्स. आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया. तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे तो क्या होगा, आपकी साइकिल स्लो डाउन हो जाएगी. अल्टीमेटली इट विल स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगी. तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि देयर इज सम फोर्स जो उसको रोक रहा है. अनदर एग्जाम्पल, बारिश हो गई और यू आर ट्राइंग टू वॉक ऑन अ मडी फ्लोर. तो उस टाइम आपको स्लिप होने का डर लगता है. आपके बाथरूम स्लीपर्स अगर वो वेयर एंड टियर ऑफ हो जाए उनका, तो उसके बाद भी आपको चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज आपको वॉक करने में प्रॉब्लम है, यू माइट स्लिप. ओके, सो एक और एग्जाम्पल है, यू आर हैविंग अ बुक शेल्फ और आप उसको पुश कर रहे हो. हैवी बुक शेल्फ है, फुल ऑफ बुक्स है, आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत ज़ोर लग रहा है. तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वाई दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज बीइंग अप्लाइड? या ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज़ मोशन में है वो रेजिस्ट हो रही है, वो रुक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रिक्शन. सो आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं सब में क्या है, देयर इज अ फ्रिक्शन जो उन सब चीज़ों के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is a force which resists motion. So friction है क्या? friction एक फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट कर रहा है. अब वही एग्जांपल दोबारा पकड़ लेते हैं. आप साइकिल चला रहे थे, आपने पेडल करना बंद कर दिया, आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया. तो कुछ फोर्स था जिसने उसके मोशन को रेजिस्ट किया, उसको स्टॉप किया. आप बुक शेल्फ को पुश कर रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज़ हैवी, और हैवी होने की वजह से भी कुछ तो आपको फोर्स लगाना पड़ा है, आपको जोर लग रहा है. वो क्यों लग रहा है? बिकॉज देयर इज़ अ फ्रिक्शन जो उसकी मूवमेंट को नहीं होने दे रहा. सो फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स विच रेजिस्ट मोशन. तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक मोशन को रेजिस्ट करता है. सो फ्रिक्शन से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, फ्रिक्शन इज बेसिकली एक वियर एंड टियर ऑफ होता है. सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. इन विंटर्स जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप सडनली आप स्कूल में गए एंड यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग, तो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, कैसे बड़ा मुश्किल होता है लिखना. तो आप क्या करते हो एट दैट टाइम? आप यू स्टार्ट रबिंग योर हैंड्स. आप अपने हैंड्स रब कर रहे हो. क्यों हैंड्स रब कर रहे हो? बिकॉज फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन योर पाम्स. आपके पाम्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है एंड अल्टीमेटली आपके हाथ जो हैं वो वार्म हो जाते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज, आप मैच स्टिक जला रहे हो. आप मैच स्टिक जलाते हो, आप मैच स्टिक का जो जिसके ऊपर वो एक मटेरियल लगा होता है उसको एक रफ सरफेस पे इसको स्क्रैच करते हैं. तो जैसे ही वो बेसिकली वाइट फॉस्फोरस होता है, जब आप उसको रब करते हो तो इट अटेन्स अ हीट, और वो जो हीट अटेन करता है दैट अल्टीमेटली गेट्स कैचेस फायर. सो अनदर थिंग इज, आपने एक बॉल ली, आपने उसको बाउंस किया, आपने एक बार हिट किया, सपोज योर बॉल रीचेज टू दिस लेवल, उसके बाद नेक्स्ट बाउंस पे क्या होगा, वो इतना लेवल रह जाएगा, नेक्स्ट बाउंस पे वो इतना लेवल रह जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो बाउंसिंग का लेवल है वो कम हो रहा है. वो बाउंसिंग का लेवल इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि आपका देयर इज़ अ फोर्स, देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स जो उसकी बाउंसिंग को रेजिस्ट कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है. तो धीरे 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 वो स्टॉप कर रहा है, लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स आपके उस फोर्स को ओवरकम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, आपका वो मटीरियल अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रेजिस्ट मोशन. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट योर डेफिनेशंस बिकम क्लियर टू यू. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को रेजिस्ट करता है. अच्छा, अब आपको फ्रिक्शन के बारे में पता लग गया. नाउ यू शुड नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. कि फ्रिक्शन होता क्यों? हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, हमें पता लग गया इसने मोशन को रेजिस्ट किया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये फ्रिक्शन हुआ क्यों. व्हाई दिस फ्रिक्शन इज अकरिंग?
So the causes of friction is basically irregularities. जितने भी मटेरियल है हमारे अराउंड, जितने भी मटेरियल है, ऑल आर हैविंग सम सरफेस, उनकी सरफेस पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है. कोई भी चीज़ हो, से फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ बुक और दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, इस पे भी कुछ इरेगुलरिटी है. दिस इज नॉट अ स्मूथ सरफेस, नॉट एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस. अब क्या होता है, जब भी एक सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, उसकी इरेगुलरिटीज है, दूसरी सरफेस उसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, उसमें भी इरेगुलरिटीज हैं. सो होता क्या है, जब ये दोनों तरह की इरेगुलरिटीज, ये दोनों तरह की जो इरेगुलर सरफेस है, या हम थोड़ा सा और इसको क्लियर बना लें तो सरफेस जो है इरेगुलर है, दूसरी सरफेस भी इरेगुलर है. जब ये सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो ये एक दूसरे को स्लाइड नहीं करने देती, अल्टीमेटली इसको स्टॉप करती है. तो कोई भी मोशन, जब ये दो चीज़ें आपस में मोशन में हैं एंड दे आर शोइंग द मोशन, तो इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या होगा, इनका जो मोशन है वो रुक जाएगा. मोशन या रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा. सो दीज आर बेसिकली इरेगुलरिटीज विच गिव अ सैंड पेपर इफेक्ट. आपने सैंड पेपर भी देखा होगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज सैंड पेपर. कई बार जैसे कि आपको कोई चीज़ रब करनी है, कोई आपका टूल है या आपकी कोई भी चीज़ है, उसको रब करना है, उसके ऊपर मे बी रस्ट लग गया या कुछ भी लग गया, आपको स्मूथ करना है, तो आप क्या करते हो, उसको सैंड पेपर से रब करते हो. इवन अगर घर में आपने पेंट करवाया हुआ है या फिर आपने वाइट वॉश कराया हुआ है और आपको लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा उतर गया है, तो उसको कंप्लीट उतारने के लिए आप सैंड पेपर इज बेसिकली ए पेपर जिसका बहुत रफ सरफेस होता है. ठीक है, तो एक सैंड पेपर इफेक्ट क्रिएट होता है. तो हर एक सरफेस, कोई भी सरफेस हमारी है, वो उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं और ये इरेगुलरिटीज़ अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, किसी भी चीज़ के मोशन को स्टॉप कर रही हैं. ये जो इरेगुलरिटी आपस में इंटरलॉक हो जाती है, मीन्स ये इरेगुलरिटी आपस में इंटरलॉक होगी और चीज़ के मोशन को वो रोकती है. तो चीज़ का मोशन रुक जाता है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब ये तो बात होगी हमारी किसी भी सरफेस की. अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ ग्लास. हम ग्लास को बहुत स्मूथ कहते हैं, या आपके मोबाइल की स्क्रीन, ग्लास को हम स्मूथ कहते हैं, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑल्सो हैज़ इरेगुलरिटीज़. अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन, अगर आप उसको स्मूथ समझ रहे हो, तो डैट इज़ नॉट अ स्मूथ. अगर वो स्मूथ होती तो यू वुड नॉट बी एबल टू स्क्रॉल एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, तो ये सिर्फ आपके फिंगर टिप की इरेगुलरिटी प्लस आपकी मोबाइल स्क्रीन की इरेगुलरिटी है, या मोबाइल ग्लास की इरेगुलरिटीज़ है, जो कि आपको उस पर आपके फिंगर मूव करने में हेल्प कर रही है. आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ. ठीक है, ये सरफेस जो बोर्ड का है ये रफ है, प्लस ये चौक है, दिस इज ऑल्सो नॉट स्मूथ. आई एम राइटिंग, तो हो क्या रहा है कि जब भी मैं लिख रही हूँ तो इसकी जो इरेगुलरिटी है वो इस चौक को मूव करने से रोक रही है. अल्टीमेटली जो चौक का मटेरियल है वो इसके ऊपर अटैच हो रहा है. फाइन. सो व्हाट इज हैपनिंग, दीज आर द इरेगुलरिटीज विच इनेबल्स मी टू राइट. ऑल्सो आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल से कुछ लिख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इरेगुलरिटी. आप पेन से कुछ लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इरेगुलरिटी. आप वॉक कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इरेगुलरिटी. अगर इरेगुलर सरफेस नहीं होगा, आई वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, मैं गिर जाती, आई वुड हैव स्लिप्ड डाउन. तो ये इरेगुलर सरफेस है जिसकी वजह से हम इजीली मूव कर पाते हैं. आपने देखा है टायर्स में भी हम ग्रूव्स बनाए होते हैं, हम रोड्स भी थोड़ा बिल्कुल स्मूथ नहीं होता. क्यों नहीं होता, ताकि कोई गिरे ना. इरेगुलरिटी फ्रिक्शन होने की वजह से वो इजीली स्टैंड कर सके, इजीली खड़ा हो सके. सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. Although it is important, it is also evil. We would be studying about this in next part of the video. So that's all for today. I hope you have understood well.